जय हिंद मेरे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राजेश इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रजेश आके आपको फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख कर आ रहे होंगे कि आपका आर्मी भर्ती, जो आर्मी भर्ती है आपका, ठीक है, आर्मी भर्ती 2026 की बात करेंगे। आर्मी भर्ती 2026 और 2026 में आपको बता देते हैं कि 2026 में आपकी जो कौन कौन सी ट्रेड का आपको पता है एग्जाम स्टार्ट, मतलब फॉर्म कब तक पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं। फॉर्म आपका 1 अप्रैल तक पड़ेगा, ठीक है। कहाँ तक? 1 अप्रैल तक। 1 अप्रैल 2026 तक आपका फॉर्म पड़ने वाला है। और इसमें आप जानते हैं कौन कौन सी ट्रेड होती है। एक जनरल ड्यूटी होती है, आप जानते होंगे। एक ट्रेड्समैन होती है, और ट्रेडमैन के बाद आपको टेक्निकल भी होती है। टेक्निकल के बाद आप जानते होंगे एनए भी होती है, जिसे बोलते हैं नर्सिंग, ठीक ना। और इसके बाद आप जानते होंगे क्या नाम है हमारे पास, एक टेक्निकल के बाद दूसरी कौन सी होती है? क्लर्क, ठीक है, एसकेटी, जो क्लर्क होती है, ठीक है। ध्यान रखना हम क्लर्क क्वालिफाइड हैं, ठीक है। मैं जो हूँ क्लर्क क्वालिफाइड हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिएगा आगे चलते हैं। अब इतनी जानकारी देने के बाद आप जानते हैं कि आज मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, वो एक साइंस की ऐसी क्लास लेने जा रहा हूँ जो आपको बता दूं कि 15 क्वेश्चन में कराऊंगा, और 15 क्वेश्चन में आपको ऐसा गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 100% आपको दिमाग में उतर दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेंगे, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन इस प्रकार से कराऊंगा कि आपके 15 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 15 प्रश्न मतलब रहते हैं अलग अलग साइड से, अलग अलग टाइप के, पर मैं आपको 15 प्रश्न कराने जा रहा हूँ। चलिएगा, मैं जरा एक बार चेक करता हूँ ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है। चलो चलिएगा, सब कुछ क्लियर है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और पेज क्या रहेगा हमारे पास? पेज हमारे पास जो रहेगा भाई, चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज का। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा? आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो दे रखा है, अब वो दे रखा है, आपको पता होगा कि आपको दे रखा है क्या, आर्मी अग्निवीर भर्ती साइंस, ठीक है, 2026 बाई ब्राजेश साके सर, ठीक है। आप जानते होंगे मुझे अच्छी तरह से, नहीं जानते तो भैया मैं बता रहा हूँ, अपना परिचय खुद दे रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा चलिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये 10th क्लास का तक ही आता है, इतना जानते हैं हम। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछ बैठा है। तो देखो, अम्ल और क्षार मिलकर जो बनाते हैं वो आप जानते होंगे, अम्ल प्लस क्षार मिलकर जो बनाते हैं वो हमेशा ध्यान रखना लवण बनाते हैं मेरे भैया, ठीक है। प्लस एक जल बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूंगा, एग्जाम्पल एक लेके चलता हूँ आपके सामने। बात करेंगे, एक HCl कौन हो गया, एक अम्ल हो गया। NaOH एक क्या हो गया भैया, क्षार हो गया। क्षार अम्ल में लगा दिया, मतलब ये क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, एक क्षार कहलाएगा, ठीक है ना। आप जानते हैं दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ से ये क्या करेगा भैया, H और OH मिलकर आपस में क्या बना लेगा, तो हम कहेंगे भैया H और OH मिलकर आपस में क्या बनाएगा, तो कहेंगे भैया सीधी सी बात है, ये हमारे पास एक जल बना लेगा, ठीक है। क्या बनाएगा, जल बनाएगा। और बचा कौन हमारे पास, NaCl बचा। तो हमारे पास ये जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, NaCl, जो एक क्या है, एक लवण है, ठीक है। क्या एक लवण है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए टिक करा जाएगा भैया, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ए फॉर आओ कभी हवेली पर, ठीक है। क्लियर है ये आपको? चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं भैया। आप जानते हैं धातु नहीं है, ठीक है। ये एक सोडियम, एक लवण है, ठीक है, क्योंकि आप अच्छी से जितना पढ़ के आए होंगे। चलो नेक्स्ट पीएच बात करेंगे, पीएच से क्वेश्चन ले लिया गया। कह रहा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन जो है मेरे साथी, वो सब PYQ है, ठीक है। PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है। आप अच्छी तरह से जानते हैं इतना, तो फिर मैं आपको बता दूं कि दूध का पीएच मान कितना होता है। पीएच स्केल जानते होंगे, एक स्केल, इसी स्केल से मैं सहारे बता देता हूँ कि आप जानते हैं 0 से लेकर 7 तक कौन कहलाता है, अम्ल कहलाता है। आप जानते हैं 7 नंबर पर जो होता है, 7 जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एक उदासीन कहलाता है। आप इतना भी जानते होंगे मेरे भाई। और बात करें 7 से लेकर 14 तक जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, एक क्षार कहलाता है। जो क्या होता है भैया, बात करेंगे अम्ल कैसा होता है। अम्ल ध्यान रखना खट्टा होता है, ठीक है। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। क्षार कैसा होता है भैया, हम कहेंगे कड़वा होता है, ठीक है जी। ध्यान रखना इस चीज का, जितना मैं बता रहा हूँ आप समझते चलिएगा, ठीक है। बात करेंगे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान की बात कर लें, तो दूध का पीएच मान अब जैसे कौन कौन नहीं जानता भैया, दूध के मतलब उदासीन, मतलब अंदाजा लगाइएगा, उदासीन ये क्या कहलाएगा, दूध जो मतलब ये अम्ल कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और ये भी क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और आप जानते हैं, और नीचे वाला कौन कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अब क्षार कहलाएगा तो बात बताइए, एक मिनट मिस्टेक है यहाँ पे, चलेगा। चलिए 1 मिनट,
चलिए थोड़ा बैक लेते हैं। देखिएगा ये क्या कहलाएगा, हमारे पास क्षार कहलाएगा। अब क्षार कहलाएगा तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये कौन होगा भैया। दूध बताओ कड़वा या खट्टा होता है? दूध कहेंगे नहीं भैया, थोड़ा सा उदासीन से होता है, थोड़ा मीठा भी तो ननखरा सा लगता है, मानते हैं? तो एक बार को यही क्या कहलाएगा, दूध का पीएच मान होगा। दूध का पीएच मान अंदाजा लगाइएगा आप, अगर आपको याद नहीं है दूध का पीएच मान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे साथ, देखिएगा ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिएगा चलते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षारण के बाद चांदी का रंग कैसा हो जाता है? चांदी आप जानते हैं, संक्षारण मतलब जानते हैं आप किसे कहते हैं? मतलब नमी या आर्द्रता के, ठीक है, नमी या वायु, ठीक है, के संपर्क में आने से, के संपर्क, संपर्क, एक मिनट ये क्या हो गया, एक चलिएगा चलिए नमी है संपर्क, संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, संक्षारित मतलब नष्ट होने लगती है, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारे पास? संक्षारण कहलाता है। आप इतना भी जानते हैं कि चांदी का रंग जो होता है वो कैसा पड़ जाता है? ये काला पड़ जाता है। आपने जिस जो भी पहनता होगा घर में, आप जानते होंगे चांदी का रंग कैसा हो जाता है? काला पड़ जाता है। अच्छी तरह से जानते होंगे चांदी का रंग काला पड़ जाता है भैया, ना ही पीला पड़ता है, ना ही भूरा पड़ता है, ना ही सफेद। कैसा पड़ जाता है? काली पड़ जाती है चांदी जब वायु की संपर्क में आती है तब, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब बात करेंगे भैया, यहाँ पर थोड़ा सा समझ के चलना है। ये भैया एक खट्टा अम्ल होता है, ठीक है। ये कैसा है? एक खट्टा अम्ल। टार्ट्रिक क्या है? एक अम्ल, मतलब सब खट्टे तो सभी होते हैं पर मतलब एक टार्ट्रिक खट्टी चीज के लिए जाते हैं। अब ये किस में पाया जाता है? ये तो कहेंगे ये सिरका में पाया जाता है, आप जानते होंगे इतना तो भैया सब। और नहीं जानते मैं बता रहा हूँ, ये भैया ऑक्जेलिक जो है टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, टमाटर में पाया जाता है। मेथनॉइक अम्ल तो आप जानते होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे ये टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो कहेंगे भैया इमली में पाया जाता है, ठीक है, इमली में पाया जाता है। मेथनॉइक अम्ल जो है भैया आप जानते होंगे एसिटिक एसिड को बोलते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब जानते हैं मेथनॉइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। यही जो मेथनॉइक अम्ल है वो यही है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा नहीं एक मिनट, ये गलत हो गया, एसिटिक तो ये रहा, ठीक है, ये एसिटिक रहा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये मेथनॉइक अम्ल मेथनॉइक है, ठीक है। मेथनॉइक जो होता है आपको जानते होंगे, आईपीसी नाम है, सी सिंगल बॉन्ड OH का ही समूह होता है, ठीक है, ओ एक इसी का ही समूह है, आईपीसी नाम से ले लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक मिनट, डाउटफुल करना है इसका। हाँ सेम ही है भैया, ये आईपीसी नाम है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ध्यान से उतर रहा भैया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो कह रहा है कौन सा द्रव धातु है? भाई धातु तो आप जानते हैं, धातु किसे कहते हैं? अब धातु जानते हैं भैया, धातु मैं आपको बता दूं, वह मतलब बोल सकते हैं ऐसे तत्व, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके, जिनमें विद्युत विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। तो भैया विद्युत धारा, आयोडीन क्या है? एक भैया धातु है पर बात करेंगे लिक्विड नहीं है। आयरन एक धातु है, लिक्विड नहीं है। टिन एक धातु है, एक लिक्विड नहीं है। लेकिन पारा एक धातु है और लिक्विड भी है, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं विनय देरी के साथ। भाई क्वेश्चन बहुत नॉर्मल तरीके से खत्म करना है भाई। बेकिंग सोडा है, मतलब बेकिंग सोडा है तो है क्या, ठीक है। बेकिंग सोडा की बात करने जा रहे हैं तो भाई बेकिंग सोडा जो है वो है क्या, इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा आप जानते हैं क्या है, ठीक है। बेकिंग सोडा एक, ध्यान रखना भैया, एक क्षार या अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? जो क्रिया करता है। और वही बात करेंगे क्षार, क्षार भी इसी के साथ क्रिया करता है, आप जानते होंगे। पर जल आप जानते हैं यहाँ पर सब तरह जल ये लवण के साथ प्राप्त होता है, तो भैया टिक कौन करेंगे हम लोग? लवण, क्योंकि आपको भी समझाया था अम्ल प्लस क्षार जब क्रिया करते हैं तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं भैया? लवण प्लस जल बनाते हैं, ठीक है। तो भैया यह पूरी रिएक्शन है। तो भैया बेकिंग सोडा एक जो है वो एक उत्पाद है, और जो उत्पाद होता है
उत्पाद है, ठीक है, ध्यान रखना उत्पाद है। और उत्पाद क्या है भैया, उत्पाद जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। और जो भैया ध्यान रखना अम्ल और क्षार है वो क्या है, एक अभिकारक है। अभिकारक किसे कहते हैं आप जानते हैं, जो लड़ाइयाँ करते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखना लड़ाइयाँ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं मेरे साथी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, भाई वीडियो को पूरा देखना एंड तक, मजा तो आएगा इतना मैं मानता हूँ, ठीक है। कह रहा है पदार्थ की मात्रा किस पर निर्भर करती है, भाई पदार्थ की मात्रा किस पर निर्भर करती है, आप बताएंगे तो भैया सीधी सी बात है, पदार्थ की मात्रा आयतन पर, तो कहेंगे भैया आयतन तो एक वेलोसिटी है, वो मतलब वॉल्यूम है, ठीक है। ये क्या है, एक वॉल्यूम है। सांद्रता एक मतलब कंसंट्रेंसी है, कंसंट्रेंसी संपीड़न मतलब तोड़ने की क्षमता होती है। अब बात करेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान से ही तो भैया सांद्रता जो है मतलब मात्रा जो है क्या किलो है, 2 किलो है, मतलब पदार्थ की मात्रा यही तो पता करता है। मतलब केजी सही है या फिर कई मतलब ग्राम सही, ये सब निर्भर कौन करता है भैया, आप जानते हैं द्रव्यमान निर्भर करता है, ठीक है। जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है वो क्या कहलाता है भैया, मतलब जो निर्भर करेगा पदार्थ, तो पदार्थ भी तोला जाता है तो भैया किस में मापा जाएगा, द्रव्यमान में, ठीक है ना, आप जानते हैं तो अच्छी तरह से। चलिए आगे चलते हैं। चीनी में क्या पाया जाता है, भाई आप जानते हैं यूरेनियम होता है, वायु होता है, ठीक है। आप जानते हैं यूरेनियम ओनली यू, मिस्टेक हो गई, यूरेनियम ओनली यू होता है, ठीक है। ग्लूकोज आप जानते होंगे फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, आप जानते हैं फॉर्मूला पढ़ा है किसी ने क्या, तो आप जानते हैं C6 मतलब C6H12O16 ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो अब बात करेंगे यहाँ पर जो है कि हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो आप इतना भी जान सकते हैं एल्डिहाइड एक समूह होता है। क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज में कौन सा समूह होता है, तो कहेंगे एक एल्डिहाइड समूह होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कीटोन समूह भी पूछ सकता है तो बात करेंगे फ्रक्टोज भी एक होता है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में कौन सा होता है, तो भैया कहेंगे कीटोन समूह होता है, या इसको ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग, कीटोन समूह को ऐसे दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। C11 ये कीटोन समूह कहलाएगा, ये भी ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करेंगे कैल्शियम, कैल्शियम आप जानते हैं भैया Ca होता है। और मरकरी आप जानते हैं मरकरी Hg, और इसी को भैया हम लोग क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। अभी पढ़ के आए हैं इसको, यस है नो, ठीक है, कहेंगे यस सर, ठीक है, यस भाई बोलेंगे, यस सर तो नहीं बोलना, ठीक है भाई, मैं आपसे ज़्यादा लंबा चौड़ा हूँ नहीं फिलहाल, ठीक है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, ठीक है, बट नॉलेज के अनुसार आपको जितना मैं नॉलेज दे सकता हूँ उतनी नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा इतना आपको समझ चुके ना, इतना क्या है भाई, ग्लूकोज एक चीनी में पाया जाता है, ठीक है जी। चलिएगा भाई बात करेंगे भैया वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, आप बताएंगे जरा। वायुयान के टायरों में हीलियम भरी जाती है, हाइड्रोजन भरी जाती है, ऑक्सीजन भरी जाती है, सोडियम। तो भैया सोडियम भैया एक धातु है, आप जानते हैं, इसको तो कट कर देंगे पहले ही, सोडियम क्या है, एक धातु है, इसको कट करेंगे। ये एक गैस है मानते हैं, ठीक है, यह एक गैस है मानते हैं, ये एक गैस है भैया मानते हैं, ठीक है ना, इसे भी गैस मानेंगे। पर बात करेंगे सबसे हल्की गैस कौन सी कहलाती है, क्योंकि वायुयान के दायरे में अगर तुमने भारी भारी गैस भरती है ये तो हमारे सांस लेने के काम आती है, इससे तो हम सांस लेते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखना, ठीक है। आप जानते हैं सांस लेते हैं, ये हाइड्रोजन गैस अलग है, ठीक है, ध्यान रखना, इसको अग्नि संयंत्रों में भी यूज किया जाता है, ठीक है। चलो पर हीलियम गैस है वो सबसे हल्की गैस मानी जाती है, सबसे हल्की, ठीक है, सबसे हल्की गैस, ठीक है, सबसे हल्की गैस। अब वही ध्यान रखना सबसे भारी जता है कोई, सबसे भारी गैस, ठीक है, सबसे भारी गैस, भारी गैस कौन सी है, ध्यान रखना OS, ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम, ठीक है, ध्यान रखना ऑस्मियम होती है सबसे भारी गैस, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इतना। तो भैया ऑप्शन नंबर राइट जो होगा भैया, वायुयान में सस्ते काम चलाने के लिए मतलब हल्का करने के लिए कौन सी भरी जाएगी, हीलियम गैस भरी जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे की ओर चलते हैं भैया मेरे साथी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कह रहे निम्न में ऐसा कौन सा अम्ल है। अम्ल आप जानते हैं भैया, अम्ल मैंने क्या बोला था, जो स्वाद में, जो स्वाद में, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है जी, क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अब जो स्वाद में खट्टे होंगे वही तो क्या होंगे भैया, अम्ल होंगे, ठीक है ना, तो भैया जानते हैं अच्छी तरह से आप लोग, ठीक है। चलिएगा अब यहीं पर आपसे बात करेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है, चलो समझते हैं। तो भैया चीनी क्या है, एक मीठी है, और मीठी है तो आप कहेंगे भैया क्या, एक शर्करा है, ठीक है, शर्करा है, ये क्या है, एक शर्करा है। नमक क्या है भैया, नमक एक, बात करेंगे क्या, एक लवण है, क्योंकि आप जानते हैं नमक क्या होता है NaCl, और नमक क्या है भैया, लवण है। पूछा क्या है आपसे, तो भैया अम्ल पूछा है। सिरका क्या है भैया, सिरका आप जानते हैं एसिटिक एसिड होता है,
ठीक है। एसिटिक एसिड होता है तो भैया एसिड नाम आ गया, मतलब हिंदी में इसको अम्ली कहते हैं, तो ये कौन कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। शहद भी क्या कहलाएगा, एक भैया लवण के रूप में कहलाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, समझे, यस या नो। चलिएगा आगे चलते हैं मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर टिक कौन सा करोगे, थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर टिक कर दोगे, ठीक है जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं मेरे भाई। शेयर, बस वीडियो को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितने भी मेरे भाई हैं आप कृपया करके मेरे भाई सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है जी। कोई समस्या आती है तो आप जानते हैं मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है भैया, मेरा यहाँ पर ही मिल रहा है 8433 2456 33, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप कह रहे हैं नीले लिटमस को अम्ल कैसा कर देता है, ठीक है। नीले लिटमस को अम्ल कैसा कर देता है, ये हमसे पूछा है। तो भैया आप जानते हैं नीले लिटमस को अम्ल कैसा कर देगा, तो आप देखो शब्द ध्यान रखो, ठीक है। अब भाई बोला क्या है इन्होंने, वो समझो कि नीले लिटमस को, ठीक है, ध्यान रखना, नीले लिटमस को नीले से क्या करेगा भैया, लाल करेगा, ठीक है, और लाल से कैसे करेगा, नीला करेगा। अब बात करेंगे फर्क क्या है, देखो साधारण सी ट्रिक है, ये क्या करता है अम्ल, मैं एक ट्रिक ही बना देता हूँ कहीं, ये कौन करता है भैया, क्षार करता है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिलहाल मैं भाई ट्रिक बनाता हूँ, क्या, लाल से भाई नीले से, तो मतलब ना बन गया एन, मतलब नीले से अम्ल, मतलब नीले से जो लाल करेगा वो अम्ल करेगा, और लाल से क्षार करेगा तो मतलब ए के, नाक बोल देंगे हम, शॉर्ट ट्रिक नाक, ठीक है। जो हमारी नाक बहती है ना, वही नाक, नाक से क्या बन गया भैया नीला, और नीले से जो भी बनेगा अगला वो लाल ही बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और अगली बात करूं, ए से क्या हो गया भैया, मतलब क्या हो गया, ए से क्या हो गया भैया बताओ, क्लियर करेंगे आप, नहीं एक मिनट मिस्टेक हो गया भैया, लाल से आर बना हुआ है यहाँ पे आर, ठीक है। आर से क्या हो गया, आर से ये बोलेंगे भैया लाल हो गया, और लाल जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, लाल, लाल से भैया जो भी बनाएगा वो एक क्षार बनाएगा, ठीक है। ये क्या होगी, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ नार्क, ठीक है, ये है मेंट, नार्क, नार्क ध्यान रखिएगा, बगैर आप कोई इतना ध्यान रखना या मत रखना, ठीक है जी। चलिएगा क्लियर है, चले आगे, साथीगढ़ बताते चलेंगे तभी आनंद आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, कमेंट जरूर करना है मेरे भाई, ठीक है। मैं आपका बड़ा या छोटा भाई मान लीजिएगा, जो भी देख रहे हैं भैया, छोटा मान लो या बड़ा मान लो जैसा भी है, पर भैया प्लीज़ कमेंट करके जरूर जाया करना, ठीक है, वीडियो, ताकि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी तरह से लेकर आऊँ, ठीक है। ऐसा ना हो मुझे मोटिवेशन भी ना मिले तो फायदा क्या होगा मेरा, ठीक ना। चलो, कह रहा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी प्लस मैं यहीं पर बात करूंगा मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है। तो अब बात करेंगे भैया, बात करेंगे एस्कार्बोक अम्ल जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड COO, ठीक है, यही एस्कार्बोक होता है, एसिटिक का समूह यही होता है, पर बात करेंगे इसको सिरका बोलते हैं भैया, ध्यान रखना, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। टार्ट्रिक अम्ल क्या पाया जाता है, इमली में, मतलब यहाँ बोल सकते हैं सीधे सीधे खट्टे, ज़्यादा ही खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें, या फिर नींबू में, ठीक है। हाँ चलो, फॉर्मिक अम्ल भैया चींटी के डंक में, ठीक है, चींटी के डंक में, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल आप जानते होंगे, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है एच सिंगल बॉन्ड ओ, इसमें समूह कौन सा होता है, तो भाई बात करेंगे समूह जो है भैया वो कौन है, सिंगल बॉन्ड CHO, जिसी को बोलते क्या हम लोग, एल्डिहाइड समूह बोलते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड समूह, ठीक है। चलो अब बात करेंगे कि यहाँ पर OH इसकी सिंगल बॉन्ड CHO है, तो यहाँ पर क्या इसका अनुलग्न भी पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे इसका OH होता है, ठीक है, इसका क्या होता है भैया, OH होता है, ठीक है, क्या होता है, OH, ठीक है, आप जानते होंगे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, तो वैसे ही इसका ही पूछ लेता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पर मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, इसका अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बताएंगे, होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिएगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूने के पानी का रंग किस कारण दूधिया हो जाता है, ठीक है। चूना जो होता है, चूना जैसे चूना हो गया, ठीक है, चूना होने के बाद आपकी बात करेंगे, हटाओ ये कुछ भी नहीं है, अब चूना हो गया, ठीक है, चूना हमसे क्या कहना चाहे, मतलब होता क्या है, मतलब चूना हो गया वही कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना, आप जानते हैं, जिसे बोलते हैं संगमरमर भी बोलते हैं, ठीक है, संगमरमर, ठीक है। आप जानते होंगे कि मतलब जो
चूना होता है, तो मतलब जो बाल्टी में पानी में जब आप मिलाते हैं, कौन, पानी में जब आप मिलाते हैं CaCO3, तो रंग कैसे प्राप्त होता है हम लोगों को, दूधिया प्राप्त होता है। दूधिया प्राप्त होता है, तो प्राप्त किसके कारण हुआ था, हम भैया कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हुई, चलो, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ठीक है। तो हमारे पास जो होगा भैया कैल्शियम कार्बोनेट Ca। अब बात करेंगे दोनों के सबके रासायनिक सूत्र लिख देंगे, CaCO3 होता है, सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप जानते हैं HCl होता है, और जल को आप जानते होंगे भैया H2 होता है। यहीं पर बात करेंगे भारी जल, तो भारी जल का जो फॉर्मूला होता है भैया, भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है, ठीक है जी। ध्यान रखेंगे इतना, आप समझदार हैं इतना भैया, तो ध्यान रहेगा इतना तो चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे भाई, मेरे लाडलो, चलिएगा नेक्स्ट क्या रहेगा, समझो बात को। लास्ट क्वेश्चन रहेगा शायद, नहीं लास्ट नहीं है, 13 हुए, 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है क्षार का स्वाद कैसा होता है, भाई मैंने अभी बताया था अम्ल का स्वाद कैसे पूछा था, वैसे क्या, जिस जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में, जो स्वाद में कड़वे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, इतना समझ, क्षार कहलाते हैं, ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। पर यहीं से कहलाते हैं, और यहीं से एक शब्द निकल कर आ जाता है हमारे पास क्षार। और क्षार कैसा होता है, ये कड़वा होता है, मतलब यहाँ पर कड़वा होता है, ठीक है जी। ध्यान रखना है क्या होता है, एक कड़वा होता है। और भाई मीठी एक क्या है, एक शर्करा होती है, कोई अम्ल थोड़ी होता है, ठीक है। ध्यान रखना ना ही, ये कौन होता है, तो ये कहेंगे क्षार होता है। ये नमकीन कौन होता है, नमकीन जो होता है भैया, नमकीन, और नमकीन एक तरह से नमक को कह सकते हैं, ये क्या होता है, लवण। और लवण जो होता है भैया, ये क्या कहलाएगा भैया, लवण कहलाएगा, ठीक है जी। ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा, लवण। ये क्या कहलाता है, खट्टा जो होता है अम्ल होता है। और अम्ल कौन सा होता है, ज्यादा खट्टा कौन सा होता है, टारटरिक अम्ल, ठीक है, टारटरिक अम्ल होता है, ठीक है जी। ध्यान रखना, क्लियर है ना भाई। ये थोड़ी सी भी क्लास में भाई थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है ना। चलिएगा, और आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन अब रहेगा। क्वेश्चन आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, अभिक्रिया कहलाती है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ बैठा है, तो आप जानते हैं मेरे लाडलो कि यहाँ पर क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, जहाँ एकल उत्पाद बनाए, ठीक है, एकल उत्पाद, ठीक है, एकल उत्पाद बनाता है, एकल उत्पाद बनाए, ठीक है, यहाँ बने, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन कब कहलाता है, अपघटन हाइड्रोजन का संयोजन हो, हाइड्रोजन का संयोग हो, ठीक है, तो कौन कहलाता है भैया, अपघटन कहलाता है, ठीक है जी। अब रेडॉक्स या संक्षारण किसे कहते हैं, जहां नमी या वायु के संपर्क में आने से, वायु के संपर्क में आ जाए, ठीक है भाई, पता नहीं पूरा बनता है मेरे से, संपर्क में आ जाए, ठीक है, तो फिर नष्ट होने लगती है। रेडॉक्स क्या कहते हैं, जहां अपचयन, एक मिनट यहाँ पर ये मिस्टेक लग गई, अपघटन नहीं, ठीक है, ये अपचयन समझ बैठा मैं, अपचयन, अपचयन, भैया क्या हो गए, चलो चलिएगा, यहीं पे बात करते हैं भैया, अपचयन, ठीक है, अपचयन और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण दोनों होते हैं। अपचयन किसे कहते हैं भैया, अपचयन आप जानते हैं, अपचयन जो बोलते हैं भैया, अपचयन आपको पता होगा, फिर ऑक्सीकरण यहीं पे बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, अपचयन जो होता है हाइड्रोजन का संयोग होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का संयोग। और आप जानते हैं ऑक्सीकरण किसका होता है, ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है जी, आप जानते हैं ना। अब यहाँ पर आप समझ में बैठे होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेंगे वो रेडॉक्स अभिक्रिया करेंगे, ठीक है जी। तो क्लियर है यहाँ पर, तो आप जानते होंगे यही मेरे टोटल क्वेश्चन जो थे, टोटल क्वेश्चन जो थे वो हमारे क्वेश्चन थे 15, और 15 में से आप जल्दी बताएंगे आपके कितने करेक्ट गए,
करेक्ट वाले क्वेश्चन जितने भी थे आपके वो आप कमेंट करेंगे और प्लस प्यारे से एक फौज के ऊपर आपको, क्योंकि आपको जुनून जो है वो एक फौजी का है, और फौज का है तो आप जानते होंगे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाना है कि हम एक शेर हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट तो नहीं है फिर मतलब यहीं पे। और आप सबके लिए मेरा भाई प्यारा सा जय हिंद। और आपको वही सौगंध किस चीज़ की आप जानते हैं, आपको इंडियन आर्मी की ही सौगंध है, क्योंकि आप इंडियन आर्मी के ही जवान कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।